आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है लर्निंग का। लर्निंग में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आएंगे, जिसमें हम लर्निंग देखेंगे क्या है, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस, कंडीशन रिस्पांस एंड कंडीशन स्टिमुलस, अवर्सिव कंडीशनिंग, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, लर्नड टेस्ट अवर्जन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, instrumental learning, Skinner box, reinforcer and reinforcement, positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and positive punishment. अगर single punishment भी लिखा हो तो that means positive punishment. Then that is omission training. Negative punishment को ही हम omission training कहते हैं basically. Shaping, chaining, primary reinforcers, secondary reinforcers, जनरलाइज्ड reinforcers, टोकन इकोनॉमी, reinforcement शेड्यूल. यहाँ पर जो एफ आई है दैट मीन्स फिक्स्ड इंटरवल, एफ आर मीन्स फिक्स्ड रेशियो, वी आई मीन्स वेरिएबल इंटरवल एंड वी आर मीन्स वेरिएबल रेशियो. ये हमारे पास फिक्स्ड शेड्यूल्स होते हैं और इनको हम 4 तरह से मिक्स करके पढ़ते हैं. देन कॉन्टीन्यूस reinforcement, पार्शियल reinforcement इफेक्ट, इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं. इसके बाद हमारे पास है लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग. अगर हम इसमें की पीपल्स की बात करें, इस चैप्टर में जो हमारे पास की पीपल्स होंगे वो हैं इवन पावलोव, जॉन वॉटसन, रोज़ेली रेनर, जॉन गार्सिया, रॉबर्ट क्वेलिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट रेस्कॉर्ला, एल्बर्ट बेंडोरा, एडवर्ड टॉलमैन एंड वुल्फगैंग कोहलर. ये इंपॉर्टेंट की पीपल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हमें बताई हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि बेसिकली लर्निंग होती क्या है. लर्निंग क्या है? लर्निंग मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस देन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनेट और बायोलॉजिकल चेंज. सो बिहेवियरिस्ट का क्या कहना था कि हमारे अंदर कोई इनेट या बायोलॉजिकल चेंज की वजह से हम लर्न नहीं करते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर लर्न करते हैं. सो अब यहाँ पे इन्होंने चैलेंज कर दिया है बायोलॉजिकल कि ऐसा कुछ नहीं होता या इनेट कुछ नहीं होता. तो डेफिनेटली अब इस पे जाके बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पे रिएक्ट तो करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगे. Thus change in one's behavior as a result of puberty or menopause are not considered due to learning. तो अगर हमारे बिहेवियर में चेंज अगर इन दोनों कंडीशंस की वजह से आता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लर्निंग की वजह से हुआ है, वो दैट इज़ ड्यू टू द बायोलॉजिकल चेंज. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है. क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवन पावलोव. इन्होंने ये लर्निंग डिस्कवर की थी और इन्होंने ये काम किस पे किया था? इन्होंने डॉग्स की डाइजेशन पे बेसिकली ये काम कर रहे थे, क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट हैं तो डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे. तो इवन पावलोव ने ये देखा कि डॉग्स जब बेल रिंग होती है तो उनका जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. अब पावलोव ने ये फाउंड किया दैट डॉग्स लर्न टू पेयर द साउंड्स इन द इन्वायरमेंट वेयर दे वर फेड विद द फूड दैट वाज गिवन टू देम एंड बिगिन टू सैलिवेट सिंपली अपॉन हियरिंग द साउंड्स. तो अब उसकी बेस पे पावलोव ने डिड्यूस्ड किया क्या बेसिक प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग का. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? People and animals can learn to associate neutral stimuli, for example sounds. Sounds क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलाई. न्यूट्रल स्टिमुलाई का मतलब कि इसका एज इट इज़ हमारे बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है, अपनी जगह पे काम कर रहा होता है, ना इधर का ना उधर का. ठीक है. अब क्या हुआ है कि विद स्टिमुलाई, स्टिमुलस के साथ ये वर्क कर रहा है. एक एक्चुअली वहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस मौजूद है दैट प्रोड्यूस रिफ्लेक्सिव इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल फूड, and will learn to respond similarly to the new stimulus as they did to the old one. ठीक है, क्योंकि खाने को देख के सलाइवा की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसकी मौजूदगी में से ही वो जो स्टिमुलस है न्यूट्रल स्टिमुलस उसकी मौजूदगी से ही सैलिवेट होना स्टार्ट हो जाता है. सो वो ओरिजिनल स्टिमुलस जिसकी वजह से ये रिस्पांस प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? खाना है, फूड है. और न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? साउंड है.
अब अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अनकंडीशनड, यूएस मीन अनकंडीशनड स्टिमुलस, या यूसीएस का मतलब ही अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। ठीक है, दोनों टर्म्स का एक ही मतलब है, अगर आती हैं तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह यूआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, दोनों एक ही बातें हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस इज डिफाइंड एज समथिंग दैट elicits a natural reflexive response। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? जिसकी वजह से नेचुरल और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स आता है। सो इन द क्लासिकल पेविलियन पैराडाइम द यूएस इज फूड elicits a neutral involuntary response of salivation. This response is called the unconditioned response। क्योंकि हम वो स्टिमुलस हमने कंडीशन नहीं किया होगा, वो एक नेचुरल है और उसकी वजह से एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो जो नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी हम अनकंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों की आपस में कंडीशनिंग की ही नहीं है। ये नेचुरल है कि एक चीज़ को देख के आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद द न्यूट्रल स्टिमुलस सच एज बेल, जो हमारे पास अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब खाना है, अगर हम इसकी रिपीटेड पेयरिंग करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि हमारे पास साउंड है, बेल है, उसके साथ अगर हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं तो फिर जो एनिमल्स हैं वो इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं कि जैसे ही बेल रिंग होगी हमें खाना मिलेगा, तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या हुआ? वन द बेल एलिसिट्स सैलिवेशन अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, इट इज़ नो लॉन्गर अ न्यूट्रल स्टिमुलस बट रेदर अ कंडीशनड स्टिमुलस। अब वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो किस में चेंज हो गया है? कंडीशनड स्टिमुलस में चेंज हो गया, और उस कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अब हमारा जो भी बिहेवियर आता है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है हमारा, क्योंकि बेल के रिंग होने से सैलिवेशन तो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अब जो सैलिवेशन प्रोड्यूस हो रही है, सैलिवेट हो रहा है, वो बेल की वजह से हो रहा है। सो अब हमारा जो रिस्पॉन्स था वो कंडीशनड हो गया है, किसके साथ? बेल के साथ। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर है। बिफोर कंडीशनिंग क्या है? बेल रिंग हो रही है लेकिन डॉग पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके सामने खाना आता है तो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है डॉग की तरफ से। डॉग पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इवन पावलव ने। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ है? जैसे ही बेल रिंग होती है उसके साथ ही खाना आ जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ पेयर कर दी जाती हैं तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये होता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें हम बेल और फूड को एक साथ हम सामने लेकर आ रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं डॉग के सामने, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएट करती हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें हमने एसोसिएट कर दी हैं तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा? जैसे ही बेल रिंग होगी तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स हमें डॉग की तरफ से देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बिफोर कंडीशनिंग क्या था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग किस तरह से हमने ट्रेनिंग की, और आफ्टर कंडीशनिंग किस तरह से चीज़ें एसोसिएट होगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं डिफरेंट टर्म्स। Learning has taken place once the animal respond to conditioned stimulus without a presentation of the unconditioned stimulus. This learning is also called the acquisition. It will occur fastest if the bell is rung and while it is still ringing, the dogs are presented with food. This procedure is known as delayed conditioning. एक्विजिशन कब बहुत ज़्यादा फास्टर अकर होती है? जब हम बेल भी रिंग कर रहे हैं और उसके साथ अभी वो रिंग हो रही है और हम डॉग को खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। तो फास्टेस्ट कंडीशनिंग कब होगी एक्विजिशन में? जब डिलेड कंडीशनिंग होगी। और लेस इफेक्टिव मेथड कौन से हैं लर्निंग के? इसमें हमारे पास तीन तरह के मेथड हैं। सबसे पहले ट्रेस कंडीशनिंग, सेकेंड इज़ सिमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड थर्ड वन इज़ बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये लेस इफेक्टिव मेथड्स हैं लर्निंग के। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है? द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल बेल है, सबसे पहले हम वो हमारा जो कंडीशन स्टिमुलस बेल है उसको रिंग करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं खाना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रेस कंडीशनिंग। जैसे हम अगर किसी को ट्रेस कर रहे हों तो हम उससे थोड़ा सा शॉर्ट एक ब्रेक के थोड़ा सा ब्रेक होता है हमारे और उनके स्टेप्स में, कि हम बिल्कुल उनके साथ साथ नहीं होते, उनके आगे भी नहीं होते, उनके पीछे होते हैं।
और जब पीछे होते हैं तो हमारे फुट स्टेप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है। सो ट्रेस कंडीशनिंग को इस तरह से याद रखना है आपने कि जो हमारी बेल रिंग हो रही है वो स्टिमुलस जिसको हमने कंडीशन किया है वो पहले प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस है मतलब खाना है वो थोड़े वक्फे के बाद प्रेजेंट होगा। सो इस तरह की अगर हम कंडीशनिंग करेंगे तो ये एक लेस इफेक्टिव लर्निंग मेथड है। इसी तरह से है सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि हम दोनों चीज़ें खाना और बेल दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो एसोसिएशन नहीं होगी। हमें नहीं पता कि उसको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो खाने को देख के आ रहा है या फिर बेल को देख के हो रहा है। सो दैट इज़ सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग। ये भी लेस इफेक्टिव मेथड है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट कर दें। फिर इसी तरह से हमारे पास थर्ड है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि हम खाना पहले प्रेजेंट कर दें और उसके बाद हम बेल रिंग करें। सो ये वाला मेथड तो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। अब इसी तरह से हम जो भी चीज़ें लर्न करते हैं उसको डेफिनेटली हम अनलर्न भी करते हैं। What can be learned can be unlearned. In psychological terminology, the process of unlearning a behavior is known as extinction. अगर हम कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं, और अगर हम उसे अनलर्न करना चाहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज़ अचीव्ड। अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीटेडली प्रेजेंटिंग द कंडीशन स्टिमुलस विदाउट द अनकंडीशन। मतलब अगर बेल तो रिंग हो रही है लेकिन उसके साथ हम खाना नहीं दे रहे, सो इस तरह से हम बिहेवियर्स को अनलर्न कर देते हैं। बस ब्रेकिंग द एसोसिएशन बिटवीन द टू, इस तरह से जिन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन थी वो ब्रेक हो जाती है। इफ़ वन रिंग्स द बेल ओवर एंड ओवर अगेन एंड नेवर फीड्स द डॉग विल अल्टीमेटली लर्न नॉट टू सेलिब्रेट टू द बेल। अगर हम एक्सटेंशन के बाद उनको थोड़ा ब्रेक दे दें तो हमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखने में मिलेगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि जो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है वो हालांकि गायब हो चुका है, हम उस पर फर्दर ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे, लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स था जो उन्होंने पहले से अनलर्न किया था वो अचानक से अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अचानक से कैसे अपेयर हुआ, 2 दिन का ब्रेक लिया या 3 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद जब बेल रिंग हुई तो उनको फ़ौरन से फील होता है कि अब खाना भी मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, सैलिवेशन प्रोडक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि अचानक से वो जो हमने कंडीशन चीज़ें की थी वो रिकवर हो जाना। सो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। In case you have any doubts or questions, please comment down, and yes, subscribe to our channel also. And don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Till then, keep watching, keep learning, and follow your curiosity. Thank you.